हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हम लोग एवरेज के टोटल 9 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उससे अलग तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो लोग एवरेज अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो हो पाएगा। ठीक है ना, वो लोग ये ना समझे कि ऑफलाइन अगर हम नहीं किए हैं तो नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एकदम हाई लेवल तक समझाने का प्रयास करूंगा और प्रश्न भी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर पार्ट नंबर 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए समझते हैं आखिर प्रश्न का कहना क्या है। प्रश्न कह रहा है कि 56 छात्रों के औसत अंक 60 है। इसमें 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। सही औसत क्या है? बहुत अच्छी प्रश्न है। प्रश्न का मेन कहने का मतलब यह है कि 56 स्टूडेंट है, जिनमें 56 का जो एवरेज है ना 60 है, और जिसमें से 29 अंक लिखना था लेकिन कितना लिख दिया गया है? 92। तो आपको सही करके एवरेज निकालना है। ठीक है, चलिए, यानी कि राइट एवरेज मार्क्स समझिएगा दोस्त। हमें पहले सही करना है। कैसे सही होगा? सबसे पहले हम सम निकालते हैं, यानी कि अंकों का योग। ठीक है ना, टोटल मिल करके आखिर 56 का टोटल अंक कितना हो जा रहा है वो निकाल रहे हैं। तो देखिए, सम बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू वो नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 56 है, और इसमें कितने 56 का जो एवरेज है वो कितना है? 60 है। तो 60 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 का टोटल मार्क्स नहीं आ जाएगा? ये आ गया। अब इसमें कहना है कि इसमें क्या हुआ है कि इन्हें 29 लिखना था लेकिन 92 गलती से इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, यानी कि 92 हमें नहीं लिखना था, यानी कि हमें 92 गलत लिख दिए हैं, तो 92 हमें हटाना पड़ेगा ना। तो गलत जो लिखे हम उसको हटा देते हैं, जिसको सही करना है उसको लिख लेते हैं। किसको लिखना था? 29 को ना, तो 29 को हम लिख लेते हैं। बस इतना ही करना है। और एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज कितना के लिए? 56 ना, क्योंकि 56 में से एक गया तो एक तो आया भी ना, यानी कि 56 से इसमें डिवाइड। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। जो भी गलत है गलत वाले को हटा दीजिए, और जो भी सही है उसको आप प्लस में रख दीजिए। ठीक है, इस तरह के बार बार प्रश्न आएंगे, उसको समझेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 36 6 3 6 35 3 33 माइनस, और 12 में से 9 घटेगा तो 3, और 8 में से 2 घटेगा तो 6, 56। 10 में से 3 घटेगा तो 7, और ये 15 में से 6 घटेगा तो 9, और ये आपका 2, और ये 2, सॉरी ये 3। अब 56 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले जो कट रहा है कटा सकते हैं। सबसे पहले हम 7 8 56, 7 से देखते हैं 7 चौक 28, 4 7 7 49 1, यानी कि 471 डिवाइड बाई 8 है। तो इसमें चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 8 5 40, 7 8 28 64, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपने तरह से डिवाइड करके अच्छे से इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग आएगा। अपने तरह से जल्दी से कर लेना। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। इस प्रश्न में कहना है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी तो सही औसत क्या होगा? सेम इसी तरह का प्रश्न है, केवल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह का आप हजारों प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंडों में। ठीक ना, चलिए, तो आपको राइट एवरेज निकालना है ना, राइट एवरेज मार्क्स, राइट एवरेज समझिएगा। टोटल कैसे निकलेगा? तो 10 संख्या है, 10 का जो एवरेज हो कितना है? 30 है, यानी कि 30 से जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा।
अब कह रहा है कि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई है, यानी कि गलती से इसमें 36 जोड़ लिया गया है। यानी कि हमें तो सही करना है ना, तो सही करना है तो क्या, गलत वाले को हटाइए। हटाइए मतलब क्या, किसको गलत से लिखा गया है, 36 को ना, तो 36 को हम निकाल लेते हैं। हमें सही करना है ना, तो सही किसको लिखना था हमें, 69 को। 69 को प्लस मिला देते हैं बस, ठीक है। अब इसमें एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज टोटल है कितना, तो 10 ही है ना। इसमें तो कोई बढ़ेगा घटेगा है नहीं, क्योंकि जितना आपने एक संख्या को अगर घटाया आपने, एक संख्या तो आया भी तो है ना, यानी कि 30 का 30 ही, 10 का 10 ही होगा। 300 इसको जोड़ लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3, 6 में से 3 घटेगा तो 3, 10, यानी कि 333 डिवाइड में 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 33.3। ये समझ में आता है ना कि यहाँ पर डिवाइड में किया जा रहा है 10 से, यानी कि 1 पे 1 0, तो लास्ट एक पॉइंट रख दीजिए यहाँ पर, यानी कि 33.3 इसका एवरेज मार्क्स होगा, ठीक है। यानी कि सही जो आपका परफेक्ट जो आंसर होगा वो आपका 33.3 होगा। क्लियर है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझने दोस्त, इसका कहना है कि 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हों, यानी कि गलती से इन्होंने 48 और 64 को ऐड कर दिया है गलती से, तो गलती से जिसको किया गया उसको माइनस करना है, और जिसको हमें वाकई में लिखना है उसको हमें प्लस करना है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए सही करने का। तो सही औसत क्या है, चलिए, यानी कि राइट एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या करना है, 40 विद्यार्थी है, ठीक है, 40 विद्यार्थी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 40 का टोटल मार्क्स कितना हो रहा है। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स है यानी गुने में एवरेज। तो 40 का एवरेज कितना है, 68 है ना, तो 68 से मल्टीप्लाई बस। अब इसमें कुछ मिस्टेक भी हुआ है, वो मिस्टेक को देख लेते हैं। तो इसमें गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए हैं ना, तो गलती से हुए हैं तो हमें इसको सही करना है, तो इसको हटा देना है। 48 माइनस 64 हमने हटा दिया। सही करना है तो किसको लिखना था हमें, एक 84 को लिखना था और एक 46 को लिखना था, बस कम कंप्लीट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 8 चौक 32 2 3 24 3 27 2720 हुआ। अब इसको देख लेते हैं, ये आपका 46 है, ये 48 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा तो कितना होगा, -2 हो जाएगा ना। अब इसको घटा लेते हैं, 84 में से 64 घटेगा तो 0 और 8 में से 6 घटेगा तो 2, प्लस में होगा ना, क्योंकि 84 64 से बड़ा है इसलिए प्लस। 20 में से 2 घटेगा तो 18 प्लस 18। अब देखिए एवरेज आपको निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल सम, यानी कि सम ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो कितने, तो 40 से है ना, 40, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 2 1 3 2738 40 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 20 2 13 2 के 26 1 2 6 12 1 2 9 18, यानी कि 1369 आ जाएगा 20 से डिवाइड, ठीक है। चलिए इसमें डिवाइड करते हैं, 13 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 20 7 140 हो जाएगा, तो 136 से लेना है ना, तो 20 6 9, तो 20 7 140 हो जाएगा, तो कम लेना है, तो 20 6 120 6 1 9, ठीक है। आप कितना ले, तो देखिए 20 60 नहीं होगा, 20 7 140, 20 8 है 160, तो 160 तो हो जाएगा, 20 8 है
160 9, यानी कि 68 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा तो 20 8 80 हो जाएगा। तो 68 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। क्लियर है? अपने तरफ से इसको अच्छे से डिवाइड कर लेना, आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। समझना दोस्त, इसका कहना है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए थे। यानी कि गलती से किसको लिखा गया है? तो 68 को, 65 को और 73 को लिख दिया गया है। तो जिसको गलती से लिखा गया है तो टोटल में से माइनस तो करना पड़ेगा ना, और जिसको हमें लिखना था वाकई में उसको प्लस करना पड़ेगा बस। ठीक है, अब कह रहा है कि गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना होगा। ठीक है, हमें यानी कि सही पूछ रहा है। चलिए, यानी कि राइट एवरेज मार्क्स क्या करना है? तो 40 छात्र थे, इनका जो एवरेज मार्क्स था वो कितना था? 72 था। तो 72 से मल्टीप्लाई। और देखिए किसको गलती से लिखा गया है? तो 68 को, पहले ही इसको माइनस करते हैं। 68 को, 65 को और 73 को, इन सभी को जोड़ करके इसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, इकट्ठा करके। तो देखिए 5 3 8 8 8 16 कि 6 1, तो 6 1 7 1 8 8 6 14 14 6 20, 206 हुआ। माइनस 206 ना, माइनस 206 होगा ना, क्योंकि गलतियां ही गलत है ये, ठीक ना, तो इसलिए माइनस 206। अब सही कितना लिखना था? तो 64 लिखना था, 64 लिखना था, 62 लिखना था और 84 लिखना था। इसको जोड़ लेते हैं। 4 4 8 2 10 के 0 1 कैरी, तो 8 1 9 9 6 15 15 5 20 1 21, यानी कि 210। इसको प्लस में होगा ना, क्योंकि यही हमें सही लिखना था 210। बस हो गया, बस 0 8 सोचोगा 28। ठीक है, अब ये 206 है, ये प्लस में 4। डिवाइड किससे करेंगे? 40 से ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 है ना टोटल, तो 40 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा इसमें 4 8 8 2, 40 से डिवाइड। ठीक है, जो कट रहा है कटा सकते हैं हम। 4 से कट जाएगा, हाँ ठीक है, 4 से कट जाएगा ये। 4 7 28, 12 7 84, सॉरी 4 दूनी के 8 4 1, यानी कि 721 बटा में 10, यानी कि 72.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये सब गलतियां हैं। 3 था गलत, एक है 68 था, 65 था, 73 था। 68 है, 65 था, 73 है, इसको सभी एक तरफ मैंने जोड़ दिया, जोड़ कर डायरेक्ट हमने घटा दिया। 206 आ रहा है। फिर सही हमें कितना लिखना था? तो 64 लिखना था, 62 लिखना था और 84 लिखना था। ये सही की बात है, तो सही जो है प्लस में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना दोस्त, इसका कहना है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए हो तो सही औसत क्या होगी? देखिए दोस्त, इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने आप से सॉल्व कीजिएगा तभी आपका फायदा हो पाएगा, तभी आपका माइंड ग्रो हो पाएगा। जो आप ग्रो करवाना चाहते हैं तो अपना उसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। केवल ये आप सोचिएगा कि केवल मैं देख कर लेक्चर चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से आपका ग्रो कभी भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? चलिए, जो प्रश्न कर रहे हैं उसके अनुसार चलते हैं। तो हमें राइट निकालना है, ये तो बात समझ लीजिए। टोटल स्टूडेंट्स था 50 को जो एवरेज था वो 64 है। हमें सही करना है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गलती किसको किसको लिखा गया है। तो 38 को 42 को गलती से लिखा गया है।
38 को और 42 को गलती से लिखा गया है, तो इसको जोड़ करके डायरेक्टली हम घटा लेते हैं। 8 2 10 के 0, 1 4 3 7 1 8, 80। ये दोनों को हमने गलत से लिखा है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। गलत वाले को तो हटाना है ना, सही वाले को लाना है, तो गलत वाले को हमने हटाया। फिर 83 और 24 हमें सही लिखना था इतना, 4 3 7 8 2 10, 107। 107 को हमें लाना है। डिवाइड किससे होगा? 50 से ना। 50 से क्यों? अब आप कहिएगा कि आखिर 49 से क्यों नहीं या 51 से क्यों नहीं? क्योंकि देखिए दोस्त, 50 है, ठीक है, 50 का टोटल है। 50 का जो एक का जो मार्क्स था ना उसमें 80 था, ठीक है, सॉरी 2 का जो मार्क्स था वो 80 था, तो 2 वाले को हमने घटाया, 2 को हमने हटा दिया। फिर 2 का जो मार्क्स था इतना था, तो 2 को फिर तो लाया ना घटा ना बढ़ा, उतना का सेम ही रह गया, यानी कि 50 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 0 और 5 20 0, 2 6 35 2 32 प्लस घट जाएगा तो कितना होगा? 7, 10 में से 8 घटेगा तो 2, 50 से डिवाइड 3227 डिवाइड 50। ठीक है, अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं, नहीं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 50 दूनी के 120, सॉरी 50 दूनी के 100 होता है ना। 14 के 4, 1 4 1 5 4 6 और 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करना आप तो जानती हैं बहुत ही आसान है। 100 के अंत में कितना होता है? 0, 2 0, तो लास्ट के अंत में 2 0 रख दीजिए, सॉरी अंत में 2 0 रख दीजिए, यानी कि 64.54। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, और एक और बात, अगर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, याद रखना चीज़ों को शेयर करने से तभी आपका फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? क्योंकि दूसरों का अगर भला कीजिएगा तो खुद ही आपका भला हो जाता है। ठीक है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बताऊंगा कि क्यों आखिर किसी के प्रति अच्छे करने के लिए आपका कैसे प्रॉफिट होता है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा। ठीक है ना, साइंटिफिक ये प्रूव है कि किसी को अगर आप अच्छा समझोगे, ठीक ना, उसको आप समझोगे कि वो कैसे बढ़ जाए, तो उसके प्रति आप ही का ही ग्रो होता है। ठीक है, चलिए इस सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बाद में उस वीडियो को हम लोग। चलिए ध्यान देना दोस्त, ये प्रश्न बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न अगर आपको कहीं मिले होंगे और आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपका एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप कहिएगा दिल से कि हाँ मैं इसको चुटकी में सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न का कहना है कि 100 चीज़ों का औसत 46 है। ठीक है, बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था। ठीक है, और 43 को 34 पढ़ लिया था, और यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। इसके अनुसार सही औसत कितना था? बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए हमें राइट एवरेज निकालना है। राइट एवरेज समझिएगा दोस्त, सबसे पहले 100 चीजें थे ना, 100 चीज, और 100 चीजों का जो एवरेज था वो कितना था? 46। तो 46 जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ही निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं गलती किससे हुआ है। तो समझिएगा 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था, तो 61 जब गलती से पढ़ लिया था तो हम इसको हटा लेते हैं। 61 हमने गलती से पढ़ लिया था भाई, चलिए इसको हटा लेते हैं। 16 की जगह पर पढ़ा था ना, यानी कि 16 हमारा इंटेंसिव जो था वो 16 लिखना था, लेकिन हमने गलती से लिख दिया, तो गलत वाले को हमने हटा लिया और सही वाले को हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब आ गया। और 43 को 34 पढ़ लिया, यानी कि हमें 43 उसमें पढ़ना था लेकिन हमें उसमें 34 पढ़ लिए, तो 34 क्या हुआ? गलत हुआ ना, तो गलत हुआ तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। और हमें कितना पढ़ना था? 43 ना 43 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा दोस्त, यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी, मात्र 90 थी।
ठीक है, मात्र 90 थी, यानी कि एवरेज जिससे निकालने जाएंगे ना, अब डिवाइड में किससे डिवाइड करेंगे, 100 की 90। वाकई में चीजों की संख्या ये 100 नहीं था, 90 था, यानी कि 90 था तो 90 से जिसे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। समझ रहे हो, 100 नहीं था, 100 से पहले मल्टीप्लाई हो गया, वो स्टेप 1 की बात है, लेकिन वो सही कितना था, 90 चीजों की संख्या थी। ठीक, अब आते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ जाओगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन कोई भी। 4600, आप समझिएगा, माइनस वाले एक साथ हम जोड़ लेते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस वाले को हमें आसान दिख रहा है तो इसलिए कर लेते हैं वो। तो 61 है और 34 है, देख रहे हो, 61 है और 3400, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 3 9 95 ना, माइनस 95, फिर प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, प्लस 6 3 9 और 4 1 5, किससे डिवाइड होगा, 90 से ना। और समझिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, तो 15 में से 9 घटेगा तो 6 होगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3, क्या -36 ना। अब यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं -36, एक स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं। 10 में से 4 घटेगा, 6 घटेगा तो 4, और 9 में से 3 घटेगा तो 6, और ये 5 4, 90 से डिवाइड, ठीक है। चल देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं। तो ये आपका 10 9 10 कट जाएगा, 9 5 45, 9 7 63, ठीक है, यानी कि 507 पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर समझिए 507 दशमलव समथिंग आया है, और डिवाइड में कितना है, 10 आया है, समझ रहे हो। अब ये 10 है ना, तो इसके अंत में कितना है, 0 है, एक 0 है ना, तो एक 0 बैठा देना है बस। 50 यहाँ पर पॉइंट होगा ना, एक अंक इधर रखना है, 50.7 समथिंग कुछ आता होगा, इतना आंसर हो जाएगा बस। ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन में भी आपका 50.7 ही दे रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को डाउट होगा नहीं, ठीक है। और एक और बात, ये अपने तरफ से अच्छे से मल्टीप्लाई और माइनस प्लस कर लेना, और डिवाइड भी अच्छे से करना, क्योंकि मेरे से क्या हो सकता है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, ठीक ना, जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे सामने कोई बताने वाला है नहीं कि कहाँ पर आप प्लस कर रहे हैं, कहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ठीक ना। हर इंसान से गलती होता है, तो उस चीज़ों को आप स्टेप बाई स्टेप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, या प्लस या माइनस करना तो आता ही होगा, इतना तो काफ़ी है। केवल आपको समझना है तो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि एक मैच में 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 75, 30, 62 और 21 है, ठीक है। 5 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी को तो रन दे दिया है, तब 5वें खिलाड़ी द्वारा कितना रन बनाया गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हम पांचों का निकाल लेंगे कि पांचों मिलकर के टोटल कितना रन बनाया, और पांचों का रन टोटल जो रन है उसमें से 4 का निकाल देंगे, तब 5वां नहीं निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 का टोटल निकाल देना है, उसमें से 4 का माइनस कर देना है, रन 5वां निकल जाएगा, यानी कि फिफ्थ प्लेयर का रन, फिफ्थ का निकालते हैं, तो 5 है। अब 5 को जो एवरेज है वो कितना है, 49। इसमें से क्या माइनस करना है आपको, वो चारों खिलाड़ियों का रन। पहले इसको हम अलग से इसको प्लस करके माइनस करेंगे, 75, 30, 62 और 21, 5 2 7, 7 1 8, 6 2 8, 8 3 11, 11 7 18, 188, 188 माइनस कर देना है बस, ठीक है। 9 5 5 5 4 20 5 20 20 4 24 माइनस 188, 15 में 60 घटेगा तो 7, और 13 में 60 घटेगा तो 5, और बस 57 हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना दोस्त,
इसका कहना है कि 3 संख्याएं जिनका औसत 40 है, ठीक है। पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का 1/3 है तो पहली संख्या क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है, समझिएगा दोस्त। आपसे पूछा है पहली संख्या क्या है, जिसमें 3 संख्या जिनका औसत 40 दे दिया है। समझिएगा, सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल है कितना। 3 है और जिनका जो एवरेज है वो कितना है, तो टोटल है, निकल जाएगा 40 × 3 तो 120 टोटल है, टोटल है। अब समझिएगा, इसका कहना है कि पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का 1/3 है। समझिएगा, यहां पर फ्रैक्शन का एक मेथड लगेगा। पहली संख्या 2 संख्या का योग, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं क्योंकि अधिक लोगों के यहां पर समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये कितना है, 1/3 है, ठीक है। पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का 1/3 है, यानी कि जो पहली संख्या है ना, जो पहली जो संख्या है वो कितना है, 1 है, और जो 2 संख्या का जो योग है ना वो 3 है। समझ रहे हो? यानी कि जैसे हम दोनों को जोड़ देंगे 3 संख्या हो जाएगा, तो 3 1 4, 4 यूनिट रियल में 120, 1 यूनिट बराबर में 120/4 तो 30 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 30 हो जाएगा ना। अगर आपसे 2 अन्य संख्या का योग पूछे तो इसका निकाल देना है, यानी कि 30 से 90 हो जाएगा इसका। इसको जोड़ेगा तो 120 नहीं हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे। हाँ, नहीं समझे होंगे तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, ये आपसे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। इसका कहना है कि 3 संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का 3/4 गुना है। वो पहली संख्या क्या है, कुछ नहीं कह रहा। सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। टोटल निकल ही जाएगा ना, क्योंकि 3 संख्या है और तीनों को जो एवरेज है वो कितना है, 77, 77 से मल्टीप्लाई किसके 1 2 कैरी 21 2 23, यानी कि 231 हो जाएगा। 3 संख्या का जब टोटल निकलिएगा तो 231। अब समझिएगा दोस्त, सेकेंड स्टेप में कहा है पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का 3/4 गुना है, यानी कि 3/4 गुना है, ये तो दे दिया है 3/4 गुना है। ये किस तरह से दिया है, तो पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का 3/4 है, यानी कि पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का किससे तुलना हो रहा है, नेक्स्ट वाला से ना, यानी कि अन्य 2 संख्या के योग से ना, तो जिससे तुलना हो आपका नीचे आता है और जिसका दिया रहे वो आपका ऊपर आता है, ठीक है ना। यानी कि पहली संख्या ये है और सेकेंड सम ऑफ 2 नंबर, 2 संख्या का योग है ये, और ये फर्स्ट वाली संख्या है। उम्मीद है कि यहां तक आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी कहे, जो भी जिसका वैल्यू दिया रहे ऊपर आएगा, जिससे तुलना होगा वो आपका नीचे आएगा। तो 2 संख्या के योग से आपका तुलना हो रहा था, इसलिए नीचे हमने लिया, और पहली संख्या का मान दिया है इसलिए हमने 3 लिया, ठीक है। अब चलिए, ये जो 231 है वो कैसे आया भाई, वो तीनों को जोड़ कर आया है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीन संख्या, तीनों को जोड़ करके 231 आया है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या ये है ना, तो 4 3 7 7 यूनिट बराबर में 231, इससे डिवाइड कर लेते हैं। 231 70 का 21 70 21, यानी कि 33 हुआ। आप सब पूछ क्या रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट बराबर में 33, तो 3 यूनिट बराबर में 33 गुने 3, तो ये 99 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वाकई में समझ में आया है ये मेरे कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं,
ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप केवल लाइक ही कीजिए, अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप उसका कारण बताइए कि आपसे क्यों नहीं समझ में आया है, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करूँ, ठीक है। तो मिलेंगे पार्ट नंबर 11 में। आप जानते हैं कि जिससे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे हम लोग का लेवल भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। कुछ अलग तरह के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।